हेलो एवरीवन, किन्नी इरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 12। इसके पहले के एपिसोड में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले उन्हें देख लें ताकि आपको आगे की वीडियो समझ में आए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योंगडो, यून और टैन को साथ में देखते हैं, जहां योंगडो यून को टैन का हाथ छोड़ने के लिए कहता है। टैन यून से कहता है अभी परिस्थितियां बहुत मुश्किल है पर वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, जिस पर यून उसको मना करके वहां से चली जाती है। यून टैन से दूर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और बच्चों की तरह रो रही थी, जिस पर योंगडो का दिल भी टूट रहा था। स्कूल में टैन यून को देखता है। वो चैन से पूछता है कि क्या कल रात यून उसके घर पे थी, जिस पर चैन मना कर देता है। टैन को शक होता है कि कहीं यून योंगडो के साथ तो नहीं थी। चेंजिंग रूम में टैन योंगडो से कहता है कि जो वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। यून उसकी थी और हमेशा ही टैन की ही रहेगी। ये बात सुनने के बाद योंगडो को यून को पाने का जुनून और बढ़ जाता है। बोना और म्यून सुंग कैंपिंग की फोटो देख रहे थे, जहां वो हर फोटो में योंगडो को यून के आसपास ही देखते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि योंगडो यून को पसंद करने लगा है। जब ये फोटो योंगडो देखता है तो उसे भी एहसास होता है कि वो हर वक्त यून को ही देखता रहता है। टैन ह्योशिन को बता देता है कि वो मिस्टर किम का नाजायज बेटा है और उसकी माँ चेयरमैन नहीं कोई और है, जिसको ह्योशिन पहले तो मजाक में लेता है पर बाद में उसे भी एहसास हो जाता है कि वो सच कह रहा था। असल में टैन ये देखना चाहता था कि अगर वो ये सच पूरी दुनिया को बताएगा तो उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। मिस्टर वॉन यून को बताते हैं कि मिस्टर किम ने यूनजो को उनके स्कूल में नौकरी दी है, जिसे सुनकर वॉन समझ जाता है कि मिस्टर किम ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वो यूनजो को एम्बैरेस फील कराना चाहते थे। अब पूरी मीडिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक अनाथ लड़की जो कि जेको ग्रुप से पढ़ी और अब उन्हीं की स्कूल में नौकरी कर रही है। ये बात सुनने के बाद वॉन तुरंत ही मिस्टर किम के पास जाता है, जहां योंजो ऑलरेडी थी। मिस्टर किम यूनजो से कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके बेटे को डेट करने की। वॉन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है पर मिस्टर किम उसकी एक नहीं सुनते। यूनजो वहां से चली जाती है। वॉन अब समझ चुका था कि अगर उसे जायदाद चाहिए तो उसे यूनजो को छोड़ना होगा। यूनजो को छोड़ना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर पावर के लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। यूनजो बाहर निकलते समय टैन से मिलती है। वो टैन से कहती है कि अगर हो सके तो वो उसके भाई को उसके पीछे आने से रोके। वॉन के बाहर निकलने पर टैन उसे यूनजो के बारे में बताता है। वॉन टैन को वार्न करता है कि जिस तरह उसके डैड ने उन दोनों का रिश्ता खराब किया है उसी तरह उनके डैड की नज़र अब टैन पर है। टैन वॉन की बातों का मतलब तो नहीं समझ पाता। वो यूनजो के पीछे जाता है, जहां यूनजो अपना टूटा दिल लेकर चुपचाप बैठी थी। टैन उससे पूछता है कि क्या वो वॉन की गर्लफ्रेंड है, जिस पर यूनजो कहती है इन सब बातों का अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनजो टैन से कहती है कि वॉन टैन के बारे में पहले भी बातें कर चुका है और जिस तरह से वॉन ने बताया था टैन बिल्कुल वैसा ही है। हम केआई और यून की माँ को देखते हैं। ये दोनों अभी भी एक दूसरे से बातें नहीं कर रही थी। यून की माँ केआई को बताती है इस महीने के आखिर तक वो यहाँ से चली जाएगी, जिसे देखकर केआई तो खुश नहीं थी पर फिर भी वो कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यून की माँ वहाँ से जाने लगती है, जिस पर केआई खड़ी होकर कहती है कि तुमने कहा कि तुम इस महीने के एंड पे जाओगी, तो अभी तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि केआई नहीं चाहती थी कि यून की माँ यहाँ से जाए। यून की माँ यून के लिए कपड़े लेके आई थी। वो उसका इंतज़ार उसी रेस्टोरेंट में कर रही थी जहाँ योंगडो था। योंगडो ने यून को फ़ोन पर नूडल्स के लिए इनवाइट किया था, जिसके लिए उसने मना कर दिया था। पर जब वो देखती है योंगडो उसी रेस्टोरेंट में है जहाँ पर उसकी माँ बैठी है, तो वो योंगडो को फ़ोन करती है और उससे कहीं और मिलने के लिए कहती है। योंगडो के जाने के बाद यून वहाँ आती है और अपनी माँ से वो कपड़ों की थैली लेती है। वो योंगडो से मिलने जाती है, जहाँ योंगडो उस थैली को नोट कर लेता है और उसे याद आता है ये वही थैली है जो कुछ देर पहले उसने रेस्टोरेंट में उस लेडी के पास देखी थी। वो
वो यून को वहाँ कुछ देर इंतज़ार करने का कह के वहाँ से चले जाता है। वो टैन के घर जाता है जहाँ उसे यून की माँ मिल जाती है। वो उनसे बहाने में पूछ लेता है कि क्या वही यून की माँ है, जिस पर वो सर हिलाकर हाँ कहती है। यहाँ योंगडो को ये भी पता चल जाता है कि यून की माँ बोल नहीं सकती। टैन उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है। यून की माँ यून को फ़ोन पर बताती है कि उसका कोई दोस्त मोटर बाइक पे आया था और उसके बारे में पूछताछ कर रहा था, जिस पर यून समझ जाती है ये और कोई नहीं योंगडो था। अब यून जान चुकी थी कि योंगडो सब जान चुका है। वो घबराते हुए योंगडो के पास जाती है। वो उससे जाके कहती है कि अब जो वो सच जान चुका है तो अब वो उसे परेशान करने का कौन सा नया रास्ता ढूंढेगा, जिस पर योंगडो कहता है कि वो यून का सच जानना चाहता था, उसे परेशान करना नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ यून के साथ एक नूडल्स डेट पर जाना चाहता था। वो यून से पूछता है कि क्या उसके लिए उसके साथ लंच पर जाना इतना ज़्यादा मुश्किल है। आज पहली बार था जब यून को योंगडो की फीलिंग्स महसूस हो रही थी। अगले सीन में हम योंगडो और टैन को साथ में देखते हैं, क्योंकि मिस्टर चोई और वॉन उन दोनों को साथ लेके आए थे गोल्फ खेलने के लिए। यहाँ फिर से योंगडो और टैन की वही पुरानी बातें शुरू हो जाती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि योंगडो की माँ जाने से पहले उससे एक रेस्टोरेंट में मिलना चाहती थी। इस बारे में टैन को पता था और वो ये बात योंगडो तक पहुँचा पाता इसके लिए काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी थी। और जब तक ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तब तक यून की माँ वहाँ से जा चुकी होती है। उसके बाद आज तक योंगडो ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। स्कूल में बोना यून को बताती है कि योंगडो उसके लिए फीलिंग्स रखता है, जिस पर यून अनजान बनने का नाटक करती है। एक गैदरिंग के दौरान ईस्टर उसी औरत से मिलती है जिससे वो पहले बार में मिल चुकी थी। वो रेचल से उसके बारे में पूछती है कि क्या वो उस औरत को जानती है, जिस पर रेचल उसे बताती है कि उसकी बेटी उसी की क्लासमेट है और उनका कोई वाटर बॉटल से रिलेटेड बिजनेस है, जिस पर ईस्टर रेचल को बताती है कि उनका वाटर बॉटल से रिलेटेड नहीं बल्कि वो एक बार की मालकिन है, जिसे सुन के रेचल भी हैरान हो जाती है। जिसुक ने रेचल और उसकी फैमिली को केआई के घर पर डिनर पर बुलाया था। असल में जिसुक केआई को उसकी औकात दिखाना चाहती थी, क्योंकि टैन सबके सामने उसे माँ नहीं कह सकता था। टैन यून को एक रात और घर आने से मना करता है। वो यून से कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम घर मत आना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। टैन जब घर आता है तो वो अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखता है। वो समझ जाता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैसला लेने का डिसाइड करता है। वो रेचल से कहता है वो जानना चाहती थी कि एक दिन योंगडो ने यहाँ क्या देखा, तो आज उससे पता लग जाएगा। इतना कहकर टैन अंदर जाता है और केआई से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज वो उसका हाथ ना छोड़े, जिस पर केआई कुछ समझ पाती उससे पहले टैन उसे लेके बाहर आ जाता है। केआई को वहाँ देखकर सब हैरान थे। ईस्टर उसे यून की माँ समझती है, पर उसे बहुत ज़्यादा हैरानी तो तब होती है जब टैन बताता है कि ये यून की नहीं बल्कि उसकी माँ है। यहाँ टैन रेचल और ईस्टर को अपनी पूरी सच्चाई बता देता है और ये रिश्ता तोड़ने की बात करता है। ईस्टर यहाँ से रेचल को लेके गुस्से में चली जाती है। जिसुक भी उनके पीछे जाती है। मिस्टर किम टैन पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं, जिससे केआई उन्हें मना करती है और सारा दोष खुद पर ले लेती है। जो अभी हुआ था उसकी वजह से केआई भी टैन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। टैन इन सब में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। इस अकेलेपन में उसे यून की याद आती है और वो यून के पास जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मैं इसी तरह की एक्सप्लेनेशन की वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।